हरियाली तोती अंधी थी। वो अपनी जिंदगी अपने घोंसले में ही गुजारती थी। वो कहीं इधर उधर ना जा सकती थी। जंगल के सभी दूसरे पक्षी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। और तो और मोटी बुलबुल भी अंधी तोती से मजाक करने से बाज ना आती थी। मोटी बुलबुल एक छोटा सा पत्थर लेकर अंधी तोती के पास जाती है। हरियाली, तुम्हें भूख लगी हुई होगी। मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आई हूँ, लो खा लो। हरियाली तोती अंधी थी, इसलिए वो किसी भी पक्षी से जो चीज लेती खाने से पहले उसकी जांच कर लेती। और वो बुलबुल से कहती है, आप बुलबुल हो ना? नहीं नहीं, मैं तो कबूतरी हूँ। अब जल्दी से मीठा फल खा लो, अगर कौवे आ गए तो उठा कर ले जाएंगे। आप जाएं, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा तो फिर मैं जाती हूँ, तुम बाद में खा लेना। ऐसा कहते हुए मोटी बुलबुल उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है। अब खा भी लो, जल्दी से अपनी चोंच पत्थर पर मारो मारो, जल्दी करो। अपने पंजों से पत्थर को छूते हुए हरियाली कहती है, ये कबूतरी मुझे पत्थर दे गई है, ये तो कोई खाने वाली चीज नहीं है। हरियाली पत्थर को अपने घोंसले से नीचे गिरा देती है। बहुत तेज है ये हरियाली। बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है। कुकू कुकू, चलो हरियाली तोती को तंग करते हैं। नहीं जगू, वो अंधी है और ऐसे पक्षियों को तंग करना बुरी बात है। मुझे तो बहुत मजा आता है उसे तंग करने में। मैं तो जा रहा हूँ उसे तंग करने। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। आंटी हरियाली, आपका घोंसला टूटा हुआ है, मैं इसे ठीक कर दूं? क्या? मेरा घोंसला कैसे टूट गया? शायद तेज हवा से टूट गया होगा। आप कालू कौवे के बेटे हो ना? नहीं नहीं आंटी, मैं तो चिड़िया का बेटा कुकू हूँ। फिर तो तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक कर दो बेटा मेरे घोंसले को। फिर जग्गू हरियाली के घोंसले से तिनके निकाल निकाल कर नीचे फेंकने लगता है और हरियाली का घोंसला बुरी तरह तोड़ देता है। आंटी, अब आपका घोंसला ठीक हो गया है, आप घोंसले में बैठ जाएं। हरियाली तोती अपने घोंसले में आ जाती है। शरारती बच्चे, ये क्या किया तुमने? तो मेरा घोंसला ही तोड़ दिया, सारी नरम घास निकाल दी तुमने मेरे घोंसले से। कहाँ हो तुम? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, आंटी हरियाली को उल्लू बनाया। हंसते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कोई भी छोटा बड़ा पक्षी सभी उसे तंग करते और खूब हंसते। एक दिन कौवा और कौवी उड़ते हुए पुराने जंगल में निकल जाते हैं। वहाँ एक पेड़ पर उन्हें एक अजीब सा काले रंग का एक फल दिखाई देता है। कालू, ये फल कैसा है? मैंने पहले तो कभी ऐसा फल नहीं खाया। ये फल कड़वा होगा। नहीं कालू, इसका रंग जरूर काला है, मगर ये फल मीठा होगा, मैं तो इसे खाऊंगी। ये फल जहरीला भी हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, ये फल पहले अंधी हरियाली तोती को खाने को देते हैं और उससे इसका स्वाद पूछेंगे। अगर स्वादिष्ट हुआ तो फिर इस पेड़ के सारे फल खा लेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, बहुत तेज हो तुम। वो तो अंधी है, उसे क्या पता चलेगा ये फल काला है या लाल। फिर वो कौवे वो काला फल लेकर हरियाली तोती की तरफ चले जाते हैं। हरियाली, ये लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट फल लेकर आया हूँ। अच्छा, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, लाओ मैं खा लेती हूँ ये फल। फिर कालू कौवा वो फल हरियाली तोती को दे देता है। गोरी कौवी भी चुपचाप बैठी ये सब देख रही थी। अब जल्दी से इसे खा लो। अगर आपको ये फल पसंद आया तो मैं रोज तुम्हें ला दिया करूँगा ये फल। फिर हरियाली वो फल खा लेती है।
छी छी, ये फल तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है ये फल। कौवे हंसने लगते हैं। कालू जी, फिर तो ये फल हमारे किसी काम का नहीं है। अंधी हरियाली ने चेक कर लिया है ये फल। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती खुशी से उछलने लगती है। मैं देख सकती हूँ कौवो, मैं देख सकती हूँ, इस फल को खाने से मेरी आँखें ठीक हो गई हैं। हरे हरे पेड़ और काले काले कौवे, सब कितना सुंदर है। क्या हरियाली, क्या सच में तुम देख सकती हो? हाँ कौवी, आपका ये फल खाने से मैं ठीक हो गई हूँ। फिर हरियाली तोती जंगल देखने खुशी खुशी उड़ जाती है। कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। आलसी कालू कौवा खुद तो कोई काम करता ना, ऊपर से वो दूसरे को काम करता देखकर जलता रहता। चिड़िया ने अपने घर के पास ही गन्ने की फसल उगाई हुई थी। चिड़िया के गन्ने बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते। चिड़िया और उसकी बेटी अपने खेत से गन्ने तोड़कर उनका रस बनाकर पक्षियों को बेचा करती। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, एक गिलास गन्ने का रस का तो दो। चिड़िया भी जानती थी कि कौवी इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है, इसलिए चिड़िया उनसे कहती है, मैं उधार नहीं करूँगी, अगर पैसे हैं तो बताओ। हम कौन सा भागे जा रहे हैं, दे देंगे पैसे भी, तुम रस दो रस। चलो भागो यहाँ से, बड़े आए गन्ने का रस पीने वाले। चिड़िया, हम कौवों से पंगा तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम यहाँ से जाते हो या मैं बुलाऊं दूसरे पक्षियों को। फिर गुस्से में कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अंकल कौवे और आंटी कौवी को उधार गन्ने का रस नहीं दिया। उन्होंने अभी हमारे पिछले पैसे भी नहीं दिए। कौवा और कौवी भी किक्कर के पेड़ पर बैठकर जल रहे थे। आलसी और नखट्टू, अगर तुम कोई काम करते होते तो आज चिड़िया यूं बेइज्जती ना करती मेरी। मेरी भी तो इंसल्ट हुई है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम चलो गोरी, हम पुराने जंगल से गन्ने ढूंढ कर लाते हैं और फिर उनका रस निकाल कर हम भी पक्षियों को बेचेंगे। क्या पुराने जंगल से गन्ने मिल जाएंगे? एक बार मैंने देखे थे वहाँ गन्ने, तुम चलो मेरे साथ। फिर कौवा और कौवी पुराने जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। वो दोनों पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ बांस के पौधों के पास जाकर बैठ जाते हैं। यही है वो पौधा जिसे गन्ना कहते हैं। गोरी, ऐसा ही था ना चिड़िया का गन्ना? वाह कालू, तुमने तो बिना मेहनत के ही गन्ने ढूंढ लिए। चलो अब जल्दी से कुछ तोड़ो। फिर कौवा और कौवी वहाँ से कुछ बांस के पौधे तोड़ लेते हैं और वापिस होते हैं। रात हो जाती है। कौवा और कौवी बांस के पौधे अपने घर के बाहर रखते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी वो बांस लेकर चिड़िया के सामने जाकर रस वाली मशीन लगाकर बैठ जाते हैं। अब पता चलेगा चिड़िया को जब बैठकर मक्खियाँ मारेगी। मम्मा देखो, गोरी आंटी और कालू अंकल भी बड़े बड़े गन्ने ले आए हैं। गुड़िया बेटी, मुझे तो ये बांस के पौधे लग रहे हैं, गन्ना ऐसा तो नहीं होता, मैं देख कर आती हूँ। फिर चिड़िया उड़कर कौवों के पास जाती है। ये तो सच में बांस है, ये कौवे अब क्या करने वाले हैं? चिड़िया, अब यहाँ से भागने की तैयारी कर लो। देखो, हम भी जंगल से बड़े बड़े गन्ने ले आए हैं और हम भी इनका रस बेचेंगे।
चिड़िया अनजान बनती है और उनसे कहती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो 1 गिलास रस का अपने बड़े बड़े गन्नों का मुझे भी दो। 10 रुपए का मिलेगा 1 गिलास। तुम 10 ही ले लेना, पहले 1 गिलास रस का तो दो गोरी बहन। फिर गोरी एक बड़ा सा बांस मशीन में देती है, मगर उसमें से क्या निकलता? वो कौन सा गन्ने थे, वो तो बांस थे। कालू, इतना बड़ा गन्ना है मगर इसमें रस क्यों नहीं है? ये देखकर चिड़िया हंसने लग जाती है। पागल कौवो, ये गन्ने नहीं, ये तो बांस हैं। इनके पौधों से घर बनाते हैं और अपनी फसलों को बाढ़ करते हैं। क्या? मैं तो समझा था कि ये गन्ने के पौधे हैं। ये सुनकर गोरी और कालू निराश हो जाते हैं। गोरी, चलो हम भी हार नहीं मानेंगे। हम अभी किसान के खेत से गन्ने लेकर आते हैं। फिर वो दोनों किसान के खेत की तरफ जाते हैं। वो छुप कर बैठ जाते हैं। मैं जाता हूँ गोरी गन्ने तोड़ने, और तुम किसान का ध्यान रखना। कालू जी, ध्यान से जाना, अगर किसान आ गया तो मेरा नाम ना लेना। फिर कालू कौवा छुपकर किसान के खेत में घुस जाता है। थोड़ी दूर बैठा किसान भी अपने खेत में हलचल देखकर भागता हुआ आता है। उसके पास एक बड़ा डंडा था। कौवा गन्ने तोड़ रहा था। पीछे से आकर किसान एक डंडा जोर का कौवे की पूंछ पर लगाता है। हाय, मेरी पूंछ पर ना मारो किसान जी। ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से भागता है। अपने पति को भागता हुआ देखकर गोरी कौवी भी उसके पीछे ही भागती है और वो दोनों पति पत्नी वहाँ से दूर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसका काम उसे ही साझे।